हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जो अभी चला हुआ जनरल टर्म ऑफ एनिटी, उसका लेक्चर नंबर 3 दे रहा हूँ। लास्ट के 6-7 सम रहते हैं, उसमें कुछ मैं आपको करवा देता हूँ, कुछ आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। कुछ अलग टाइप के सम रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 13 आपको करवा देता हूं मैं। इसने क्या कहा, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। तो अब उसके लिए आपको एपी बनानी पड़ेगी। अब मुझे एक तो बात, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर मिल जाए ना, मैं आसानी से कर सकता हूं। 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 100 से, और लास्ट कितना होता है? 999। अब हम पहले देखेंगे, सबसे पहला नंबर मैं 100 को देखता हूं। 100 7 1 7 30 नहीं हो गया, तो मैं 101 102 इस प्रकार से चलूंगा। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 105 ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का पहला नंबर जो डिविजिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे जरा तो साथ साथ जुड़ते चलेंगे अगले, तो आपने पता है 112, उसके बाद 119। अब मैं लास्ट पे चलता हूं, लास्ट 999 हो गया। 999 को मैं 7 से भाग करके देखता हूं। 7 एकम 7 2 7 चौका 28 1 19 7 2 14, कैरी कितनी बच गई? रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो इसमें से एक बार 5 घटा के देख लेता हूं मैं। इसमें से 5 घटाऊंगा तो कितना बन गया? 994। 994 जैसे ही भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो मेरे पास ये एपी बच गई। तो इसमें इसने कहा कि ये कितने नंबर हैं, इनका एन। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। एपी बनते सब कुछ आ जाता है अपने पास। ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7, और ये किसकी वैल्यू होगी? ए एन की वैल्यू कितनी बनेगी? 994। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। अब ए एन का फार्मूला है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीजें आपके पास रख दीजिए। ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है इंटू में डी की वैल्यू 7। तो रख दीजिए 994 बराबर है 105 प्लस में 7n माइनस 7। अब 105 में से 7 गया, 105 में 7 गया, कितना बच गया? 98। तो यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिया, कितना बन गया? 98। अब ये 98 उस साइड आके घट जाएगा। अब मैं 98 घटाऊंगा, 94 4 और घटाऊंगा तो कितना बन गया? 896। तो एन की वैल्यू कितनी बन गई? 896 भाग में 7। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 बच गया। 19 7 19 14 7 8 56। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 128। तो 128 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो कितने से डिविजिबल हैं? 7 से। उसके बाद नेक्स्ट सम हम करते हैं, सम नंबर 15। इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी है, साथ के साथ आप वो भी करते रहेंगे। एक्सरसाइज के एक दो सम में छोड़ के आपको करवा रहा हूं। सम नंबर 15, तो इसने क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। आपको दो एपी दी गई है, 63 65 67, और दूसरी एपी है 3 10 और 17। इसमें क्या कहा, एन की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म इक्वल होगी। तो इसमें भी मैं क्या निकालूंगा? ए एन, और इसमें भी क्या निकालूंगा? ए एन, क्योंकि दोनों में ए और डी अलग अलग है। एन की वैल्यू में कुछ नहीं रखूंगा। तो ए एन का फार्मूला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें क्या फर्क है, ए और डी की वैल्यू दोनों में क्या है? अलग अलग, बाकी सेम रहेगी। तो ए एन निकालिए, इसमें क्या बन गया? 63 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू देखो 2 2 बढ़ रही है, तो कितना बन गया? 2। तो इसने कहा था कि भाई एन की किस वैल्यू की एन टर्म, कोई इसी टर्म आएगी क्या जो तो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो ये बन गया। तो देखिए क्या बन गया? 63 प्लस में 2n माइनस 2। तो 63 में से 2 गए, ये क्या बच गया? 61 प्लस में 2 है। इसकी एन टर्म ये बन गई। अब इसकी भी एन निकालो। इसमें ए की वैल्यू पहली टर्म 3 प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू देखो, इसमें डी की वैल्यू कितनी है? 7। तो क्या बन गया? 3 प्लस में 7n माइनस 7। तो क्या बन गया? 7n प्लस का 3 और माइनस का, तो माइनस का 4। इसकी एन टर्म ये होगी। अब इसने एक सिचुएशन क्या देखी कि इन्हीं दोनों की एन टर्म क्या है? बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन गया? 61 प्लस में 2n किसके बराबर है? 7n माइनस 4। तो ये 2n उस साइड जाके घट जाएगा, कितना बन गया? 5n, और ये 4 इस साइड आके जुड़ जाएगा, 61 और 4 65।
तो जब मैंने एन की वैल्यू निकाली 65/5 13, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी इसकी भी 13वीं टर्म निकालूं मैं, अगर इसमें भी A13 निकाल लूं और इसमें भी A13 निकाल लूं तो दोनों क्या रहेंगी सेम। तो उत्तर की जांच करने के लिए आप निकाल के भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्ट आ गया कि इन दोनों एपीज की 13वीं टर्म क्या होगी बराबर। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं 17वां सम भी, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसने क्या कहा 17 सम में, फाइंड द 20th टर्म। देखो एक एपी देखिए 3 8 13 253, इसने क्या कहा इसकी 20th टर्म निकाल लो, 20th फ्रॉम लास्ट। अब यहां से अगर मैं स्टार्टिंग से कहता तो मेरा काम चल जाता, भी बिल्कुल A20 में निकाल देता, A+19D फटाक दे निकल जाता, लेकिन इसने कहा फ्रॉम लास्ट, तो इसलिए मुझे एपी को देखो इसमें 3 3 बढ़ रहे हैं ना, देखो सॉरी 3 5 3 और 5 8 8 और 5 13, तो यहाँ पे देखो कौन सी टर्म है, इसमें से 5 घट के आएगी कोई ना कोई टर्म 248, तो यहाँ पे कौन सी टर्म है 248, इसी प्रकार से ना 5 5 बढ़ के, जैसे 248 में 5 जोड़ा 253। अब इसने लास्ट से कहा है तो हम एपी को भी कहां से उठाएंगे लास्ट से, हम तो यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग गिवन एपी। जो गिवन एपी है उसको रिवर्स कर देने पर, रिवर्स मतलब उल्टी कर देने पर, तो एपी क्या बन जाएगी मेरे पास, न्यू एपी 253 248 करते चलेंगे और लास्ट में क्या आ जाएंगे 13 8 और कुछ नहीं करना आपको। अगर कहीं भी इस प्रकार से फाइंड द 50 टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 100 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसका सबसे आसान तरीका आप एपी को क्या कर दो उल्टा। अब इसमें निकाल दो, अब इसमें ए की वैल्यू 253, डी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, 248 में से 253 -5, क्योंकि इसमें +5 थी तो उल्टे करने पर क्या बन जाएगी -5। तो इसमें क्या निकालना आपको A20 मतलब A प्लस 19D, ए की वैल्यू 253 प्लस में 19 इंटू में डी की वैल्यू -5, तो क्या बन गया 253 माइनस 19 95। अब इसमें घटाओ कितना बन गया 158। तो इसकी 20वीं टर्म इस एपी की स्टार्टिंग से तो मैं पता नहीं कौन सी टर्म आएगी, लेकिन लास्ट से अगर मैं टर्म निकालू 20वीं टर्म वो कितनी आएगी 158। एक सम और है, स्टेटमेंट के सम दे के आपको 18 19 और 20, उनमें आपको घबराना नहीं है कि क्या दे दिया इन्होंने, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आपको डाल रखा है। एक सम आपको मैं 19 सम करवा देता हूं। क्या कहा इसने, सुबह राव स्टार्टिंग वर्क इन 1995 में किसी आदमी की जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितनी थी 5000 रुपए, शुरू में वो 5000 रुपए लेता था। उसके बाद उसने क्या कहा, रिसीव एन इंक्रीमेंट, उसको 200 रुपए पर ईयर क्या मिला इंक्रीमेंट, तो उसने कहा कि उसकी सैलरी 7000 कब हो जाएगी। सिर्फ आप इस सम को समझने की कोशिश कीजिए। 1995 में किसी आदमी की सैलरी 5000 रुपए थी, 200 रुपए उसके पर ईयर बढ़ रहे हैं, तो 7000 कब हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव एपी। हमारे पास एपी शुरू में देखो 1995 में कितनी है 5000, 1996 में कितनी बढ़ गई 200 रुपए बढ़ गए 5200, फिर कितनी बढ़ गई 5400। तो इसने कहा कि इसकी सैलरी 7000 रुपए कौन से ईयर में बढ़ेगी, जैसे 1995 में 96 में 97 में 98 99 2000 2001, तो पहले हम देखेंगे कितने साल में 7000 हुई और वो इसके अंदर जोड़ देंगे। तो देखिए ए की वैल्यू 5000, डी की वैल्यू 200 और ए एन की वैल्यू 7000। तो ए एन का मुझे फार्मूला पता है, ए एन किसके बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सारी रख दो, ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन मुझे निकालना है इंटू में डी की वैल्यू 200। तो यहाँ पे क्या बन गया 7000 बराबर है 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। 5000 में से 200 गए, अब ये इस साइड ले आओ सारा, ये कितना बच गया 200 घटाएंगे तो इसमें कितना बच गया 4800। अब यहाँ पे क्या बच गया 200 एन, 48 इस साइड जाएगा क्या बच गया 0 0 22। तो यहां से मैंने जब एन की वैल्यू क्या निकाली क्या आ गई 2200 बटे में 200, देखो 2 से काटा तो कितना आ गया 11, यानी 7000 सैलरी इसकी कितनी साल बाद आ जाएगी 11 साल बाद। 1995 से उसने स्टार्ट किया था, 11 साल बाद उसको 11 साल लग गए और सैलरी बढ़ने में, तो उसकी सैलरी 7000 रुपए कौन से साल में होगी 2006 में। तो हम लिखेंगे
सुभाष राव सैलरी विल बी 7,000 इन 11 ईयर्स, दैट इज 2006, यानी 11 साल लग गए उसकी सैलरी बढ़ने में, और वो सन कौन सा होगा, 2006 में उसकी सैलरी उतनी हो। थैंक यू। इतना